कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिर हम लोग अपने मुहिम को स्टार्ट करते हुए अगले लेक्चर की ओर आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है मेरे चैनल का नाम है 1 2 3 मैथ्स बाय सुभाष कुमार और मेरे ऑफलाइन भी क्लास चलते हैं साइंस एजुकेशन ट्यूटोरियल भगवानपुर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप इसे लाइक कीजिए और फिर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है, आप लोग अलग प्रकार के वीडियो शेयर करते हैं पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं। तो कृपया आप इस तरह के लेक्चर को आप शेयर किया कीजिए। हमने निकाल रहा था ब्याज, हम सीख रहे थे कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। इस संदर्भ में हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिए थे और ब्याज में हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं, समय। तो इसका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इस दोनों को कंप्लीट करके आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3। अतः जो भाई लोग लेक्चर नंबर 1 2 को नहीं देखें कृपया पहले वह दोनों लेक्चर को देखें फिर लेक्चर नंबर 3 को देखें ताकि उन्हें अच्छी तरह से समझ में आए। एक बार याद रखना मेरे भाई, अगर आपने इस लेक्चर को सही से फॉलो किया ना तो कहते हैं आप ब्याज निकालने का मास्टर बन जाइएगा। आपको किसी के पास ब्याज निकलवाने जाने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि नीचे वाला समय जो होगा ना वो मेरे देने का समय होगा और ऊपर वाला जो होगा वह पैसा लेने का समय होगा। अगर आप दे रहे तब आप किसी से कर्जा लिए हैं तो यह आपका लेने का समय हुआ और ऊपर वाला आपको देने का समय है। जैसे कि समझिए कि हमने किसी को 17 तारीख 10वां महीना 2021 को पैसा दिया, वह हमें 2022 में 8वां महीना 8 तारीख को वापस कर रहा है और इसके बीच का समय निकालना है कि कितना दिन हुआ। तो हम साल में से क्या करते हैं, साल को घटाते हैं। तो 2020 में से 2021 घटेगा तो कितना होगा, 1। 8 में से 10 नहीं घट सकता है, 10 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 2। और 17 में से 8 घटाना होगा क्योंकि 8 से 17 नहीं घटेगा तो आंसर होगा -9। देखिए अलग अप्रोच हम सिखा रहे हैं, शायद यूट्यूब पर ऐसा मिलेगा भी नहीं। तो हमको इस चीज़ पर भी ध्यान रखना है कि प्लस का मतलब होगा ज़्यादा और माइनस माइनस का मतलब होगा कम। तो आपको बताते चले कि 2022 से 21 घटाए तो 1, 10 में से 8 घटेगा 2, 17 में से 8 घटा तो कितना है, 9। तो इस तरह तो हमारा यह प्लस दिखा रहा है कि 1 महीना हो गया, जबकि -2 दिखा रहा है कि -2 महीना कम है, -9 दिखा रहा है कि 9 दिन कम है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 1 वर्ष तो हो जाता है, लेकिन ये दोनों हमको बता रहा है कि नहीं, 1 वर्ष में 2 महीना 9 दिन कम है। तब हम कैसे एग्जैक्ट निकालेंगे कि क्या महीना बचा। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितना होता है, 10 माह। एक वर्ष में कितना माह, 10 माह। तो 12 माह, सॉरी। एक वर्ष में क्या माह, 12 माह। तो एकदम इरेज करके लिख दे रहे हैं, एक वर्ष में कितना, 12 माह। एक वर्ष में कितना होगा, 12 माह। एक वर्ष में 12 माह, गलती से बोला गया था 10। एक वर्ष में कितना होगा, 12 माह। तो 12 माह में से तो 2 माह कम हो गया तो बचा कितना, 10 माह। 10 माह तो हम बोलते हैं लेकिन इसमें भी 9 माह कम है तो 10 को 2 गो हिस्सा में बांट देंगे। 10 गो में से 1 माह कम करेंगे तो 1 माह का मतलब कितना दिन हो गया, 30 दिन। और 10 माह में से 1 माह निकाल दिया तो कितना बचा, 9 माह। कितना बचा, 9 माह। तो 30 दिन में से 9 दिन हमको कम करना है तो 30 - 9 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 21। इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर होगा, इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर होगा वह कितना होगा, 9 माह 21 दिन। इस तरह हम बता पाएंगे कि हमारा पैसा लिए हुए या दिए हुए 9 माह 21 दिन हो चुका है, 21 दिन हो चुका है। ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, जगह बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, गौर से ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। कि मान लीजिए आपने किसी को पैसा 15/7/2019 को दिया, वो भाई साहब आपको 2022 में तीसरा महीना 2 दिन में दे थे। तो हम क्या करेंगे, इस इधर से सिंपल घटाओ। 2022 में से 19 घटेगा तो कितना होगा, 3। 7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, -4। और 15 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, -13। समझ में आला ना भैया। हाँ, अब देखिए 3 साल तो होता लेकिन यहाँ -4 -13 दिखाने का मतलब है
4 के सामने क्या लिखल है माह, और 13 के सामने कथी लिखल है बा 3। एकरा मतलब ई भेल कि 3 साल तो हो जाती, लेकिन उनमें से 4 महीना 13 दिन कम हो गए, यानी 3 साल में से हमें 4 महीना 13 दिन कम करना है। तो सबसे पहले इसमें से 1 वर्ष निकालिए, 1 वर्ष निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा 2 वर्ष, तो इसको इधर ही रहने दीजिए। अब हम जान रहे हैं कि 3 वर्ष में 2 वर्ष तो यहाँ हो गया, और 3 में से 2 वर्ष निकाल दिए तो कै वर्ष बचल 1 वर्ष। तो अब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, 1 वर्ष में कै महीना 12 महीना, 12 महीना, लेकिन 12 महीना में से 4 महीना कम कीजिएगा तो कै महीना बचेगा 8 महीना। इसके बाद क्या करना है, इसमें से 1 राख लेना है, 1 माह। 1 माह का मतलब कै दिन 30 दिन, और 8 में से 1 माह निकाल दीजिएगा तो कै माह बचेगा 7 माह। तो 7 महीना तो होता, लेकिन भाई साहब 30 दिन में से 13 दिन हमको क्या करना है, कम भी करना है। 30 दिन में से 13 दिन कम करिए, कितना हो जाएगा 17 दिन। इस तरह से इसका फाइनल आंसर जो होगा, इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वह बनेगा, यहाँ कितना छोड़े आप 2 वर्ष। इसका फाइनल आंसर हो गया 2 वर्ष। उसके बाद 12 महीना में से तो 1 महीना निकाले, बचा है 7 महीना, तो 2 वर्ष 7 माह और ये 17 दिन, ये हमारा राइट आंसर हुआ। आइए एक क्वेश्चन और ही देख लेते हैं। देखिए ये हमारा देने का समय है नीचे वाला, ऊपर वाला लेने का समय है। इधर घटाएंगे, 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 2, 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा -1, 20 में से 20 घटाएंगे तो माइनस कितना 2, यानी 2 वर्ष होता, लेकिन -1 -2 दिखा रहा है कि 2 वर्ष में 1 महीना 2 दिन कम है। तो इसको 2 में से इसमें से एक वर्ष निकाल देंगे तो बचेगा कितना 1 वर्ष। 1 वर्ष जो निकाले हैं तो 1 वर्ष में कै महीना 12 महीना, 12 महीना होता, लेकिन इसमें से 1 महीना कम करेंगे तो 12 में से 1 कम करेंगे तो 11 महीना। 11 महीना में से 1 महीना हम रख लेंगे, 1 महीना मतलब 30 दिन। 12 में से 1 महीना निकाल लिए तो इधर कितना बचा 11, 11 में से 1 महीना निकाले तो कितना बचा 10 महीना, 10 माह बचा। 10 माह में से हमको कै दिन कम 30 दिन है, 30 दिन में से 2 दिन कम कर देंगे, तो 30 में से 2 दिन कम करेंगे तो 28 दिन। इस तरह हम बता पाएंगे कि हमारा आंसर हुआ 1 वर्ष 10 माह 28 दिन। तो इस तरह से आप क्लियरली निकाल लेंगे। अब आपको तीनों लेक्चर देखने के बाद आपको कभी भी समय निकालने में दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस नए चैनल पर हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अब एक नए लेक्चर के साथ।